नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RWM न्यूज के खास न्यूज बुलेटिन में, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आज की सुर्खियों में दिल्ली को मिली नई सरकार, रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान उमड़े जन सैलाब की और जानेंगे भारतीय मूल के काश पटेल के FBI प्रमुख बनने से जुड़ी जरूरी जानकारी और साथ ही देश दुनिया में चल रही खबरों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज अपडेट सिर्फ RWM न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने वाले हैं। ये उनका मासिक रेडियो शो है और इसकी 119वीं कड़ी होगी। इस शो में वो देश विदेश के लोगों से अपने विचार शेयर करते हैं। तुम इसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी की वेबसाइट या फिर न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हो। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ इस बार जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अब तक 59 करोड़ 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। हर दिन लाखों लोग आ रहे हैं। माहौल एकदम भव्य और दिव्य बना हुआ है। करीब 1 करोड़ 28 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। बड़े बड़े जाने माने लोग भी आए थे। कुल मिलाकर इस बार का महाकुंभ ऐतिहासिक होने वाला है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साफ कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि यही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें सही मायने में विकास करना है तो गांव को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली तरक्की वहीं से शुरू होती है। साथ ही अमित शाह पुणे में एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। ये गृह मंत्रालय की वेस्टर्न रीजनल काउंसिल की 27वीं बैठक होगी, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल होंगे। साथ ही दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रशासक और बड़े अफसर भी रहेंगे। इसके अलावा अमित शाह जनता सहकारी बैंक के प्लैटिनम जुबली समारोह में भी जाएंगे और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र देंगे। पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग में बताया कि जापान हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पार्टनर है। असल में जापान भारत में निवेश करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2000 से 2024 के बीच जापान ने भारत में 43 अरब डॉलर से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब जापान हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में जमकर पैसा लगा रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी और तेजी से ग्रो कर रही है। इसी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता PWD और जल बोर्ड के कामकाज की रिव्यू मीटिंग करने वाली हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों को PM मोदी की लीडरशिप में उनके पूरे हक मिलेंगे। इस बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब पूर्व मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों के दफ्तरों में की गई सारी भर्तियां रद्द कर दी गई हैं। यानी जो पुराने मंत्रियों के ऑफिस में लोग काम कर रहे थे ना, उनकी नियुक्तियां अब खत्म हो चुकी हैं। वहीं मध्य प्रदेश अब देश में सबसे ज्यादा गिद्धों वाला राज्य बन गया है। वन विभाग की लेटेस्ट गणना में पता चलता है कि यहाँ गिद्धों की संख्या बढ़कर 12,981 हो गई है। यानी MP में गिद्धों की आबादी बढ़ रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इकोसिस्टम के लिए ये बहुत ही जरूरी होते हैं। साथ ही तेलंगाना सरकार ने अब कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से सीधे बोल दिया है कि आंध्र प्रदेश के खिलाफ सख्त एक्शन लो। तेलंगाना का आरोप है कि आंध्र प्रदेश तय सीमा से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। इसी जल विवाद को सुलझाने के लिए बोर्ड की एक अहम मीटिंग हैदराबाद में हुई, जिसकी अध्यक्षता अतुल जैन ने की। अब देखना यह है कि इस मसले पर क्या फैसला लिया जाता है। साथ ही जम्मू के संभागीय आयुक्त और श्री शिव खोरी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष रमेश कुमार ने 25 फरवरी से शुरू हो रहे 3 दिन के मेले की तैयारियों को लेकर एक अहम मीटिंग की है। बैठक में ये तय किया गया कि बैरिकेडिंग, अनाउंसमेंट सिस्टम, यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, कंट्रोल रूम और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए जरूरी होर्डिंग्स सही से लगाए जाएं, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। वहीं अगर आप जम्मू कश्मीर की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरा रुक जाइए। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिलहाल बंद कर दिया गया है। कल शाम बनिहाल कांजीगुड़ सेक्टर में जोरदार बर्फबारी हुई और रामबन बनिहाल के बीच सड़क पर फिसलन बढ़ गई है, जिसकी वजह से हाईवे पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। साथ ही हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है और चंडीगढ़ में किसानों और केंद्र सरकार के बीच अहम बैठक होने जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं। 14 फरवरी को एक बैठक हुई भी थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में अब सबकी नजरें आज की मीटिंग पर है। क्या सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई समझौता हो पाएगा? इस बीच शंभू बॉर्डर पर किसान नेता शुभकरण की पहली बरसी मनाई गई। किसानों ने शुभकरण को श्रद्धांजलि देते हुए अपने आंदोलन को जारी रखने का संकल्प भी लिया।
साथ ही इस बार के बजट में पंचायतों के लिए बड़ी खबर आई है दोस्तों। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2025 और 26 में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को 27,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और मजे की बात यह है कि ये रकम बढ़ भी सकती है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ग्राम पंचायतों को मिलेगा, यानी गाँव का विकास अब और तेज होगा। इसके बाद नगर निगमों को सबसे ज्यादा फंड मिलेगा। साथ ही दिल्ली रोड पर रैपिड के काम की वजह से जगदीश मंडप के पास वाली मस्जिद को हटाने का प्रोसेस शुरू हो गया है। पुलिस और प्रशासन ने पहले बातचीत करके सहमति बना ली थी, फिर हटाने का काम शुरू कर दिया। अभी तक मस्जिद का गेट हटा दिया गया है और बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया है। सब कुछ सहमति से हो रहा है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। साथ ही ओडिशा में देर रात टिटलागढ़ से रायपुर जा रही एक मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतर गए, जिससे रेलवे ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए गड़बड़ा गया। एक डिब्बा तो किनारे अटक गया, जबकि 2 पूरे के पूरे नीचे गिर गए। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। रेलवे की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हालात सुधारने में जुट गई ताकि ट्रैक जल्दी से जल्दी चालू हो सके। साथ ही महाराष्ट्र के नासिक में जबरदस्त सड़क हादसा हो गया। कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक कंटेनर का ड्राइवर गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा और देखते ही देखते 4-5 गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ गईं। खबरों का सिलसिला इस वीडियो में दोस्तों यूं ही चलता रहेगा। आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम भी जरूर लिख दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।